नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद हमाद। देखिए दोस्तों, मेरे यहाँ पर आज फिर काफ़ी अच्छी बागपत जिले पर बारिश हुई है और कई भागों पर जो है बारिश देखने को मिली है। पहले बारिश आई, काफ़ी अच्छी हुई, फिर थोड़े से बादल से छटे और उसके बाद फिर लगभग आधा घंटे के बाद फिर से अच्छे खासे बादल आए और फिर से बारिश जो है हुई। यानी कि दो बार जो है अच्छी खासी बारिश मेरे यहाँ पर हुई है और कई इलाकों पर जो है बारिश की गतिविधियां आज जो है देखने को मिल रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खास भागों पर। क्योंकि देखिए दोस्तों, मौसमी सिस्टम क्या है इस समय। मौसमी सिस्टम जो बने हुए हैं वे बने हुए हैं। देखिए, मैं आपको सभी को दिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो यहाँ पर जो मौसमी सिस्टम है, देखिए एक तो जो है सर्कुलेशन पंजाब के आसपास के भागों पर बना हुआ है और इसके अलावा एक जो मानसूनी ट्रफ है वो पूर्वोत्तर राज्यों तक बनी हुई है और इससे एक ट्रफ जो है मध्य प्रदेश के भागों पर बनी हुई है। तो काफ़ी मात्रा में यहाँ पर मॉइस्चर जो है वो इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई इलाकों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो लगातार बनी हुई है। चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश के भाग हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान के भाग हो, बिहार के भाग हो और चाहे भारत के पहाड़ी राज्य हों, तो सभी राज्यों पर लगभग यहाँ पर मॉइस्चर जो है बंगाल की खाड़ी का अच्छा खासा आ रहा है और जो हवाएं हैं वे काफ़ी पहुंच रही है नमी लेकर और इधर अरब सागर से भी। और यहाँ पर एक ऑक्सफोर्ड ट्रफ भी बनी हुई है और इसके अलावा भी देखिए गुजरात के आसपास के भागों पर भी यहाँ पर एक सर्कुलेशन है। उसकी वजह से ये और अधिक मात्रा में जो हवाएं हैं वे आगे की तरफ बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर इस एरिया में, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक इस पूरे के पूरे एरिया पर मॉइस्चर लगातार इकट्ठा हो रहा है, बंगाल की खाड़ी का भी और अरब सागर का भी, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। 6 जुलाई में भी कई भागों पर अच्छी खासी हमें नजर आ रही है। राजस्थान से मध्य प्रदेश और बिहार से उत्तर प्रदेश और हरियाणा दिल्ली के भागों पर, पंजाब के भागों पर भी और यहाँ पर उत्तराखंड के भागों पर भी। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। और जो बात आंकड़ों की करें कि आंकड़े किस तरह से रहे हैं, तो देखिए आंकड़ों में भी काफ़ी कुछ सुधार अब दोस्तों हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँ। जो एक महीने का जो आंकड़ा है यानी कि बारिश का, तो पहले यहाँ पर 5% की कमी थी, अब फिर 4 की हुई, अब जो है केवल 3% की कमी जो है भारत के राज्यों पर बारिश को लेकर रह गई है। 196.9 mm जो है बारिश होती है और 190.6 mm जो है टोटल यहाँ पर बारिश हो चुकी है। तो 3% की कमी जो है भारत के राज्यों पर इस समय है और आंकड़े काफ़ी जो है सुधार पर हैं, चाहे इसमें मध्य प्रदेश के भाग हो, चाहे उत्तर प्रदेश के भाग हो, चाहे राजस्थान के भाग हो। तो बारिश जो है हो रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ईस्ट राजस्थान पर 96.7 बारिश होती है और 96.8 जो है मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, 0%। यानी कि पूरी बारिश यहाँ पर अब तक, यानी कि जो एक महीने का ये आंकड़ा है उसके हिसाब से यहाँ पर हो चुकी है। और वेस्ट राजस्थान पर हालांकि 29% की अभी कमी बनी हुई है और मध्य प्रदेश के भागों पर भी जो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 1% की कमी है वेस्ट मध्य प्रदेश पर और ईस्ट पर 18% की जो है वो कमी है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश पर भी आंकड़े काफ़ी अच्छे सुधार पर रहे हैं। देखिए जो ईस्ट उत्तर प्रदेश है वहाँ पर 11% की अभी कमी है। टोटल 132.6 mm बारिश होनी थी, हुई है 118 mm। और जो वेस्ट यूपी है यहाँ पर 97.5 mm बारिश होनी थी, 128.5 mm बारिश हो चुके हैं। 32% की यहाँ पर डीप है, यानी कि अधिक वर्षा इन भागों पर जो है इस समय हो चुकी है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल जो आंकड़े हैं वे क्या कहते हैं और आने वाली 6 जुलाई में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है यहाँ पर नजर आ रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया और आप भी खुद देख रहे हैं कि जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है, यानी कि यहाँ से इस तरह से ये ट्रफ बनी हुई है, मानसूनी ट्रफ, अक्षय रेखा बोल सकते हैं। और यहाँ से मध्य प्रदेश के भागों तक क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी एक ट्रफ बनी हुई है, तो जिसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो काफ़ी मात्रा में भारत के राज्यों पर आ रहा है और जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि देखिए
नेपाल के भी कई भागों पर अच्छी खासी बरसात होने की संभावनाएं हैं और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होगी। सिक्किम के भागों पर भी होगी। और बिहार की अगर बात करें तो देखिए, बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा और पटना, वैशाली और गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर के आसपास के भागों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होने के आसार जो है वे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए, पश्चिम बंगाल के भी कुछ भागों पर बारिश होगी। गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज, रांची, लोहरदगा, लतेहर के भागों पर भी बारिश होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो चाहे देखिए पूर्वी भाग हो, मध्य भाग हो, कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश होगी। इसमें बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर से और गोरखपुर से होते हुए और अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज से यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी के भागों पर, आगरा, मथुरा के भागों पर और कानपुर देहात के भागों पर, लखनऊ के भागों पर, उन्नाव, गोरखपुर, संत रविदास नगर के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम, कुछ इलाकों पर तेज वर्षा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर भी सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर के भागों पर और संभल, बदायूं के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी मॉइस्चर पहुँच रहा है। तो कई इलाकों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना 6 जुलाई में हमें नजर आ रही है। कुछ स्थानों पर हल्की और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज के भागों पर भी बारिश होने के आसार जो है बने रहेंगे, क्योंकि मॉइस्चर यहाँ पर भी बना हुआ है। यहाँ से ही होती हुई एक तरफ मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रही है। और कुछ जिले देखे दोस्तों उत्तर प्रदेश के ऐसे भी रह सकते हैं कि जिन पर अच्छे खासे बादल जो है देखने को मिले और हल्की फुल्की ही बारिश जो है वो हो पाई। दिल्ली के भी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है और सिरसा, फतेहाबाद, जिंद, पानीपत, सोनीपत से होते हुए और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, पलवल, मेवात के आसपास के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम, कुछ इलाकों पर तेज बरसात देखने को मिल सकती है। पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला के भागों पर भी बारिश हो सकती है। जो पंजाब के भाग है तो पंजाब के भागों पर भी देखिए, फिरोजपुर, तरन, मुक्तसर, भटिंडा के भागों पर और जालंधर, लुधियाना के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। और पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर वहां पर भी बारिश होने की संभावना बन सकती है। राजस्थान की अगर बात करें, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली से और बूंदी, कोटा, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर के आसपास के भागों पर, यानी कि यहाँ से और इस तरह से बादल जो है कई इलाकों पर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां भी होने की संभावनाएं जो है वो हमें नजर आ रही है। और जो बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर से और भीलवाड़ा के आसपास के भाग है, यहाँ पर भी क्या होगा कि मॉइस्चर रहेगा, यानी कि बादल आते जाते देखने को मिलेंगे और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बन भी सकती है। जम्मू कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश पर भी बारिश होगी। उत्तराखंड के देखिए कई इलाकों पर रेड अलर्ट जारी है। इसमें नैनीताल, बालेश्वर, गढ़वाल के आसपास के भागों पर और यहाँ पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी भीषण बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर रेड अलर्ट मौसम विभाग ने कर रखा है। गुजरात की अगर बात करें तो देखिए, गुजरात के भागों पर बादल तो कई इलाकों पर देखने को मिलेंगे, चाहे इसमें सौराष्ट्र हो, चाहे कच्छ हो और सूरत, तापी, नवसारी, वलसाड़, दमनदीप के भागों पर और साबरकांठा, बनासकांठा के भागों पर स्थानों पर बारिश होने की संभावना भी यहाँ पर हमें नजर आ रही है। महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर भी मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के आसपास के भागों पर बारिश होने के आसार हैं। और नंदुराबाग, धुले, अकोला, वासिम के आसपास के भागों पर भी यहाँ पर कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है, बादल रहेंगे। जबकि विदर्भ यानी कि नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चरी से और नांदेड़, परभनी के आसपास के भागों पर यहाँ पर यानी कि संभावना थोड़ी सी बारिश की कम है। केरल और कर्नाटक के भी भागों पर कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है। आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के भागों पर भी बादल रहेंगे, बारिश हो सकती है 1-2 भागों पर। तेलंगाना के रंगारेड्डी, करीमनगर के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे, बारिश की संभावनाएं बन सकती है। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, अंबिकापुर, बैकुंठपुर से लगाकर और कवधर से मुंगेली और यहाँ पर हम बोल सकते हैं दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के भागों पर यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा देखने को मिल सकती है। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने के आसार जो हैं दोस्तों यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। तो इस तरह से बारिश होने की संभावनाएं 6 जुलाई में भारत के राज्यों पर हमें नजर आ रही है।
और यहाँ पर आगे की बेहतर रिपोर्टों पर भी आप देख सकते हैं कि बारिश की संभावनाएं किस तरह से भारत के राज्यों पर लगातार यहाँ पर जो है बनी हुई है। आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो मैं आपको वेदर रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये लगभग 14 हम बोल सकते हैं कि जुलाई तक है। तो कई भागों पर बारिश की गतिविधियां लगातार यहाँ पर चलती रहेंगी भारत के राज्यों पर। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।